तीसरे पंचायत में 3 भाई हैं। अब एक को तो आपने बढ़िया सा सूट बूट पहना दिया है, बड़े 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 बेटे को तो बड़ा बड़ा लाड प्यार दे रहे हैं, लेकिन जो 2 आपके छोटे हैं उनको आप बिल्कुल पैदल कर दिया आपने, नंगा घुमा रहे हो उनको। एक साथ राज्य में पंचायत और निकाय के चुनाव करवा देने चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के बाद अब विरोध के सुर भी धीरे धीरे उठने लग गए हैं। अभी हमारे साथ प्रदीप भट्ट है जो कि जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने भी प्रशासक बनाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या विरोध है आप लोगों का, क्या सवाल है आप लोगों के जो जिला पंचायत अध्यक्षों को शासन के द्वारा प्रशासक बनाया गया है, क्या सवाल है? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने का हमारा विरोध नहीं है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष ही क्यों? भाई ग्राम प्रधान क्यों नहीं, क्षेत्र पंचायत क्यों नहीं? जब जिला पंचायतों में आप व्यवस्था कर सकते हैं तो वही व्यवस्था आप क्षेत्र पंचायत में और ग्राम पंचायतों में क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारा पंचायती राज जो अधिनियम है उसका जो धारा 130(6) के अनुसार जो इन्होंने प्रशासकों की नियुक्ति की शासन के द्वारा, तो उसमें ये जिला पंचायत अध्यक्ष को तो कर दिया है, निवर्तमान जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनको प्रशासक बना दिया है। लेकिन जो हमारे निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, निवर्तमान ग्राम प्रधान हैं, उनकी जगह पर जो है उपजिलाधिकारियों को और ADO पंचायत को, तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बना दिया है प्रशासक। और प्रशासक क्योंकि इससे पूर्व में जब भी ऐसी व्यवस्था होती थी तो हमेशा प्रशासक जो है सरकारी कर्मचारी ही तैनात होता था। क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड में मुझे ध्यान है वर्ष 2009 में भी प्रशासक जो है जिलाधिकारी जिला पंचायतों में रहे हैं, और वर्ष 2013-14 में भी जिलाधिकारी प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी की तैनाती की गई है, और वर्ष 2019 में भी जिलाधिकारी ही जो है प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी को तैनात किया गया था शासन द्वारा। और 2022 में जब हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे तो उस समय भी जिलाधिकारी जो हरिद्वार हैं वो प्रशासक के रूप में उन्होंने जिला पंचायत हरिद्वार में तैनाती की गई उनकी। तो सवाल यह है कि यदि आपने, क्योंकि देखिए पंचायतों त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय पंचायत में 3 भाई हैं। अब एक को तो आपने बढ़िया सा सूट बूट पहना दिया है, बड़े बड़े बेटे को तो बड़ा बड़ा लाड प्यार दे रहे हैं, लेकिन जो 2 आपके छोटे हैं उनको आप बिल्कुल पैदल कर दिया आपने, नंगा घुमा रहे हो उनको। तो कम से कम जो है जो इसमें जो है भेदभाव ना हो, और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उस नारे को जो है धरातल पे भी दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं होना चाहिए। रणनीति क्या है आप लोगों की? आप जो जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी है, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग आगे? देखिए, हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड क्योंकि हमारा एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर बार बार जो आदर्श आचार संहिता लगने के कारण जो विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, तो हमारा ये निवेदन है कि निकाय के भी, क्योंकि निकाय के में भी प्रशासकों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है और पंचायतों में भी क्योंकि कार्यकाल पूर्ण हो गया है, तो अब अगर राज्य सरकार चाहे और राज्य जो निर्वाचन आयोग है, मेरा राज्य निर्वाचन आयोग से भी ये निवेदन है कि आप जो है एक साथ राज्य में पंचायत और निकाय के चुनाव करवा देने चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो जो बार बार जो आदर्श आचार संहिता लगती है कि निकाय में शहरी क्षेत्रों में अलग से लगती है और ग्रामीण इलाकों में बात अलग से लगती है, तो एक साथ पूरे राज्य भर में एक साथ आपकी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और एक साथ आपके चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बार बार जो आचार संहिता के वजह से जो आपके विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं वो नहीं होगा। और नगर पालिकाओं के और जिला पंचायतों के चुनाव अगर एक साथ कराए जाएं, उससे एक फ़ायदा और होगा। आप ये देखिए कि जब इनके चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके पश्चात जिला योजना समिति का चुनाव होता है, और जिला योजना समिति में आपके नगर निकाय से और पंचायतों से, जिला पंचायत से आनुपातिक हिसाब से प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर एक साथ नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय जब आप जिला योजना समिति के चुनाव कराएंगे तो
एक साथ जो चुन के प्रतिनिधि वहाँ पे आएंगे जिला योजना समिति के, और उनका कार्यकाल भी एक साथ समाप्त होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए हमारे नगर पालिकाओं के कार्यकाल क्योंकि 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया है, तो वहाँ पर जो है हमारे जो डीपीसी मेंबर पिछले साल थे उनका कार्यकाल पिछले साल पूर्ण हो गया था, और जो पंचायतों से चुन के आए थे उनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है। तो उससे जो है ये लाभ मिलेगा कि एक साथ जो है पूरे राज्य भर में बार बार, एक तो आदर्श आचार संहिता नहीं लगेगी, दूसरा जो है विकास को गति मिलेगी, और जो है आपके जो जिला योजना समिति के चुनाव होने हैं वो भी जो है आपके, क्योंकि उसमें भी जो सदस्य चुन करके आएंगे नगर निकायों से और पंचायतों से, वो भी जो है उनका कार्यकाल भी जो समान रहेगा, क्योंकि जो समानता का अधिकार जो हमारे संविधान में है तो उसका भी पालन होगा। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है, वो हमारी उनसे वार्ता भी हुई थी और बहुत गंभीरता से वो सुनते हैं बातों को और विचार भी करते हैं। तो मेरा उनसे ये आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको राज्य हित में कोई बड़ा फैसला लेना है तो राज्य हित में बड़ा फैसला आपके लिए ये होगा कि आप एक साथ नगर निकाय के और जिला पंचायतों के चुनाव एक साथ करवा दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे उत्तराखंड की जनता आपके इस फैसले का स्वागत करेगी, और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है आपका एक बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा आपकी सरकार का। अगर मैं निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं, फिर अगर एक साथ नहीं होते हैं तो आप देखेंगे तो फिर क्या होगा कि पहले नगर पालिका के जब चुनाव होंगे, एक बार आचार संहिता उस दौरान लगेगी, उसके बाद जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब जो है पंचायत के आचार संहिता लगेगी तो उसमें भी विकास कार्य अवरुद्ध होंगे। तो क्योंकि आप देखें निर्वाचन आयोग ने लगभग पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है, केवल आरक्षण तय होना है, परिसीमन क्योंकि समाप्त हो चुका है, परिसीमन पूरा हो चुका है, परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, अब केवल आरक्षण होना है। और आरक्षण मेरे ख्याल से मतदाता सूची तैयार हो रही है, और आरक्षण अगर सरकार कहे तो मुझे लगता है कि जनवरी तक सब कुछ निपट जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कि जनवरी महीने में, जनवरी के अंतिम सप्ताह में एक साथ राज्य भर में नगर निकाय के और पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं। तो राज्य सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को ये संभावना तलाशनी चाहिए कि हम जो है राज्य में एक साथ चुनाव करा दीजिए। जो ज्ञापन दिया आपने डीएम को, उस ज्ञापन में क्या था, क्या ज्ञापन दे रखा आपने? देखिए, हमने तो जो ज्ञापन दिया था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित था कि जो जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं और क्षेत्र पंचायतें हैं, उनमें भी जो निवर्तमान जो जनप्रतिनिधि है उन्हीं को प्रशासक के रूप में तैनाती दी जाए। लेकिन ये देखिए कि जिस तरीके से राज्य भर में मैं लोगों से मिला और तमाम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि आखिर जो प्रशासक ही तैनात क्यों हो, जो जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुन करके आए, जो लोकतंत्र में जिनको जनता चुनती है, जनता की पसंद का व्यक्ति कुर्सी पे बैठना चाहिए, न कि सरकार की पसंद का। जब जनता की पसंद का व्यक्ति कुर्सी पे बैठेगा तब जाकर के उसको हम लोकतंत्र की परिपाटी मानेंगे। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो एक साथ नगर निकाय के और जिला पंचायतों के चुनाव को एक साथ करा दें, और उससे क्या होगा कि एक बड़ा अच्छा संदेश पूरे राज्य भर में जाएगा, और बार बार जो ये प्रशासकों की आप तैनाती कर रहे हैं ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और यदि आप समय पर नहीं करा सकते हैं तो फिर आप जो है जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर जो है क्षेत्र पंचायतों को भी और ग्राम पंचायतों को भी जो है उनको भी समान अवसर। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो जो एक नारा आपका सबका साथ सबका विकास का है, तो वो केवल जिला पंचायतों में ही ना हो, वो ग्राम पंचायतों में भी और क्षेत्र पंचायतों में भी उसी नारे को आप चरितार्थ करने का काम करेंगे। थैंक यू। दैनिक तरुण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भट्ट हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जिला पंचायत सदस्य संगठन के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका साफ कहना है या तो सरकार निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए, नहीं तो जो प्रधान है और प्रमुख हैं उनको भी प्रशासक बनाया जाए। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।